नमस्कारम दोस्तों, केमन आछे ভালোবাসি। আমি गोना बात करने वाला हूँ कि वेस्ट बंगाल में किस तरीके से ममता बनर्जी दीदी को इलेक्शन में इस बार 23 अप्रैल को बीजेपी हरा रही है या हरा दिया है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ रिजल्ट आने से पहले हरा दिया है, क्योंकि 90 लाख से ऊपर वोट डिलीट कर दिए गए हैं वेस्ट बंगाल के नागरिकों के। क्या बोल के? कुछ नहीं बोल के, सिर्फ एक एआई टूल का यूज करके 91 लाख लोगों की, 9 मिलियन लोग की वोट रातों रात डिलीट कर दी गई। ऊपर से जो हमारे जस्टिस के देवता श्री 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 गणेश कुमार जी, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो इलेक्शन कमीशन बॉडी के हेड हैं, चीफ हैं, उन्होंने जो लिस्ट दी है वोटिंग की, वोट की, 7 अप्रैल को और 9 अप्रैल को, वो भी फ्रीज कर दी गई है। वो भी डिजिटल रूप में नहीं दी गई कि हम तुम जैसे कोई वेरीफाई ना कर पाए कि कौन किसकी कहाँ पे कब कैसे वोट कटी है। और इसलिए वो वोट भी, लिस्ट भी फ्रीज है। ऊपर से अब वो चेंज भी नहीं करवा सकते, अपील भी नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास गए वो 27-28 लोग, 28 लाख लोग उनके पास गए। उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट जी प्लीज हेल्प अस, ऐसे ऐसे हमारा नाम काट दें, हम तो भारत के नागरिक हैं, मेरा बाप 17 साल से एयरफोर्स नेवी में कारगिल युद्ध में लड़ाई कराए, वो हमें बाहर कर दिया लिस्ट से। सुप्रीम कोर्ट बोला "अ, ठीक बोलছি তুমি, पर आई नो तुम्हारे साथ धक्का तो हुआ है, डजंट मैटर, तुम इस बार इलेक्शन में वोट नहीं करोगे, तुम अगली बार आना प्लीज, मैं आई कैन नॉट डू एनीथिंग प्लीज, वट एवर हैपन विद यू इज रॉन्ग बट आई कैन नॉट हेल्प यू।" दैट्स बुल प्रूफ। सुप्रीम कोर्ट हेल्प नहीं कर रहा, जिससे उम्मीद थी। हाई कोर्ट तो चलो क्या ही करेगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री 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 गणेश कुमार जी और उनके अन्य साथियों ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला, 90 लाख लोगों का वोट रातों रात डिस्पेयर गायब कर दिया गया। किससे? वोट का अधिकार छीन लिया गया वेस्ट बंगाल के लोगों का। और उन उन डिस्ट्रिक्ट से, उन उन जिलों से, उन उन सीटों से ज्यादा वोट काटे गए हैं जहां पे ममता दीदी की पार्टी के लोग 5 या 4% वोट शेयर से जीते थे। और इस बार अल्ट न्यूज ने जितनी भी ये डॉक्यूमेंट आए हैं उनमें से 20 लाख लोगों का डेटा डिजिटल करके उन्हें वेरीफाई करा, चेक करा, तो 4 से 5% तक वही सीट में कटौती या काट या डिलीटेशन करी गई है जहां पे ममता दीदी कम मार्जिन से जीती थी। वो 34 से 36 सीटें थी, 36 सीटें ऑलमोस्ट दीदी की गई। वो सीटें गई तो दीदी हार गई। और दीदी हारने के पीछे और भी अन्य बहुत रीजन हो सकते हैं, पर मेन ये रीजन है कि श्री 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 हमारे गणेश कुमार जी ने पूरी पूरी मदद करी एक ऐसी पार्टी की जिनका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और मैं ये किसी प्रूफ या दावा नहीं कर रहा, ये दावा कर रहा है पूरा सोशल मीडिया, ये दावा कर रहा है वो न्यूज़ चैनल, वो न्यूज़ मीडिया, वो न्यूज़ रिपोर्टर, जिन्हें एआई ने पढ़ के मुझे ये स्क्रिप्ट दी और मैंने आपको बताया मेरे ऊपर कोई मुकदमा ना चलाया जाए और मुझे ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पूरा बोलने का हक देता है। वैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तो सब लोगों को वोट देने का भी अधिकार देता है। यह भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तो वैसे इलेक्शन कमिश्नर को किसी की अ, किसी की सिटीजनशिप वैलिड है या नहीं वैलिड है वो भी जानने का अधिकार नहीं रखता, पर फिर भी हो रहा है ना। इस बार तो दीदी गयो, इस बार कंफर्म है। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके दिखा सकते हो कि मुझे नेक्स्ट वीडियो और बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से बनानी चाहिए। अगर तुम हौसला दोगे तो तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, अदरवाइज वी कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, बस सुप्रीम कोर्ट विल से ओ তুমি কি বলছি, এটো নাই হচ্ছি, নো নো নাকো নাই নাই নাকো নাকো নাকো, but I cannot help you, प्लीज कम लेटर आफ्टर इलेक्शन। सो वंस एक बार बीजेपी की सरकार बन जाए वेस्ट बंगाल में, उसके बाद आना, फिर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। डजेंट मैटर, आप आपका कोई अधिकार नहीं छीना गया है, ना 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 ना। आप तो पूरे देश के नागरिक हो, पूरे देश कट्टर हो आप। पर इस बार इलेक्शन में आपका नाम काट दे रहा, मैं नहीं, मैं मुझे नहीं आपको इस बार इलेक्शन में देखना। क्यों? क्योंकि इस बार हमारे पौ 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 जी ने हमें गाइडलाइंस दी हैं कि नहीं नहीं इस बार हमारे नहीं हम नहीं कर सकते, सॉरी, ऐसा ही जवाब दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। क्या ये भारत कोई डेमोक्रेसी है? नहीं। क्या भारत में कॉन्स्टिट्यूशन माना जा रहा है? नहीं। क्योंकि जो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है उस आधार पे जो वैलिडेशन ऑफ सिटीजनशिप है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ इलेक्शन या चीफ कमिश्नर इनके अंडर आता ही नहीं है, पर ये काम कर रहे हैं, करेंगे। क्योंकि इनके साथ, इनके सर पर इस बार हमारे जो न्यायाधीश हैं, सीजीआई, उनका नाम नहीं ले सकते, नहीं तो मेरे ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट पता नहीं क्या क्या मंडक्ट मुंडक्ट लग जाएगा और मैं कभी वोट नहीं कर पाऊंगा। वोट क्या, मैं कभी देश में नहीं, देश के बाहर या अंदर नहीं जा पाऊंगा, शहरी देश के क्या, जेल के बाहर नहीं जा पाऊंगा, जेल में उठा के डाल देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ही तुम्हें बोल रहा है कि यू आर नॉट अलाउड टू अपील,
you have Supreme Court saying, I know you have all valid document, you have passport of India, you have you have Aadhaar card, you have Pehchan Patra, you have Mool Niwas, you have birth certificate, you have everything, but sorry, this time you can't vote. नेक्स्ट टाइम प्लीज कम, आई विल हेल्प यू. 5 साल बाद सरकार बनेगी भाई. तो और क्या चल रहा है ये? इस बार ममता दीदी को हराना था आपको, तो और बड़े मुद्दे थे. इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वोट था, नौकरी थी, धर्म तो जो आपका सबसे बड़ा सकंजा है. आपको पता है आप बंगाल में धर्म की राजनीति नहीं कर सकते. तब सुप्रीम कोर्ट कहाँ जाता है जब वो धर्म की राजनीति करता है? सुप्रीम कोर्ट वहीं जाता है जहां इस बार जो लोग अपील लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में, जिन्हें वहां से भगा दिया गया ये कह के कि आप भारत के नागरिक हो, कहीं नहीं कुछ चाह रहा आपका, बस आप 23-24 अप्रैल के बाद आना, तब मैं आपके काम करूंगा, अभी नहीं करता, मेरा मन नहीं कर रहा. क्योंकि चाय पीनी है हमें भी, क्योंकि हमें भी हमारे घर पे जो चीनी आई है उसका इस्तेमाल करके चाय बनानी है. क्योंकि जो श्री गणेश 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 कुमार जी, उनके घर के चाय पत्ती आई है चाय वाले की तरफ से, उन्हें भी चाय बनानी है, उन्हें भी रसगुल्ला खाना है, उन्हें भी मिष्टी दोही खानी है. तो इसलिए उन्होंने भी इस बार हमारी किसी की भी मदद नहीं करी. सो सेव योर वोट, वी कैन नॉट से एनीथिंग. सेव योर वुमेन्स एट योर होम, वी कैन नॉट से एनीथिंग. तुम ये बोलोगे आरजी कर में क्या हुआ था, फिर आरजी कर में वो ममता दीदी का ये हो गया था, वो तो खुद ऐसे बयान. और फिर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, जब 8 बजे से सॉरी, जब 8 बजे के बाद लड़कियों को बोला गया था आप बाहर मत जाओ, उत्तर प्रदेश में भी तो हुआ था, योगी आदित्यनाथ जी ने करा था. जब राजस्थान में हुआ था, जब उन बीजेपी सरकार ने करा था, हिमाचल में करा, दिल्ली में करा, तब तब तो नहीं नहीं हमें सुनाई नहीं दे. अभी तुम्हें लास्ट बातें सुनाई नहीं दी होंगी ना. इसी तरीके से ना इस बार जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम से, उन्होंने इस बार इस तरीके से हमारी मदद करी है. और आपको मैंने पहले ही बोल दिया, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना. अगर करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो पूरी बैकग्राउंड एडिटिंग के साथ, नमस्कार दोस्तों ऐसे करके बनाऊंगा. अगर देखनी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. बाय बाय.